हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम फिर एक नए बिजनेस आइडिया लेकर आप लोगों के बीच हम उपस्थित हो चुके हैं दोस्तों। दोस्तों, आज हम एक ऐसे बिजनेस लेकर आए हैं दोस्तों, जो आप बहुत ही कम लागत में शुरू कर सकते हैं दोस्तों। आप बहुत ही कम पूंजी में आप लागत शुरू कर सकते हैं दोस्तों। यह एक बहुत ही कम पूंजी से यह शुरू होने वाला बिजनेस है दोस्तों। जिसके पास अगर 1000-2000 रुपया नहीं है दोस्तों, वो भी इस बिजनेस को शुरू कर सकता है दोस्तों। दोस्तों, आज हमारे जितने भी बेरोजगार लोग हैं, चाहे जितने भी हमारे भाई हैं, जितने हमारे साथी हैं, तो सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोगों के पास, चाहे जो भाई बेरोजगार है, उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है ताकि वह काउंटर बिजनेस कर सके, चाहे वह कुछ अच्छा बिजनेस कर कर वह बैठ सके, ताकि अपने वह बेरोजगारी से मुक्त हो सके। सबसे बड़ी समस्या हमारे जीवन में पैसा का है, जिससे हम कोई अच्छे धंधा को चूज नहीं कर पाते हैं, अच्छे बिजनेस को हम कर नहीं पाते हैं। आज अभी के समय में दोस्तों, कम से कम अगर आप काउंटर बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपके पास न पूंजी है दोस्तों, तो कम से कम अगर अच्छा खासा अगर आप कमाना चाहते हैं, थोड़ा सा अच्छा पूंजी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कम से कम 4-5 लाख रुपया तो आपको लगाना ही पड़ेगा दोस्तों। अगर आप अगर रूम लेते हैं दोस्तों, तो 1 लाख रुपया तो आपको रूम डिपोजिट, अच्छा का रूम ले रहे हैं, जहाँ पर अच्छा बिक्री होने वाला जगह है दोस्तों, आप वहाँ पर आप रूम ले रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पर 1 लाख रुपया से ज़्यादा आपको डिपोजिट लग जाएगा, जो कम से कम न्यूनतम रेट बता रहे हैं दोस्तों। इसके बाद 1-1.5 लाख रुपया आपको रैक काउंटर में लग जाएगा, उसको पेंट कराने में लग जाएगा दोस्तों। इसके बाद 2-2.5-3 लाख रुपया जो है आपको पूंजी इन्वेस्ट में लग जाएगा। कम से कम दोस्तों 4-5 लाख प्लस रुपया जो है आपको पूंजी, बिजनेस को शुरू करने में आपको पूंजी लग सकता है दोस्तों। कम कितना भी छोट बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, तो कम से कम आपको 4-5 लाख रुपया से ज़्यादा लग सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर हमारे पास पूंजी नहीं है, अगर पैसा नहीं है, तो हमें कुछ शरीर से मेहनत करना पड़ेगा, कुछ छोटा सा आइटम हमें लेकर मार्केट में उतरना पड़ेगा दोस्तों, तो हम उस बिजनेस से हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आज हम एक कौन सा बिजनेस लेके आए हैं दोस्तों, कि आप बहुत ही कम पूंजी में, बहुत ही कम लागत में, बहुत ही कम पैसे में इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं दोस्तों। आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि हमारे वीडियो को प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से हम आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। जो हम वीडियो बनाते हैं दोस्तों, इसमें बहुत ही मेहनत लगता है, बहुत ही रिसर्च करना पड़ता है, बहुत ही सोच विचार के इस बिजनेस आइडिया को हमें इस पे संशोधन करके दोस्तों आप लोगों के बीच रखना पड़ता है। तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा हमें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोग का सपोर्ट हमें बना रहे दोस्तों। हमारा वीडियो आप लोग कहाँ से देखते हैं दोस्तों, इसे हमें कमेंट में बताने का कष्ट करेंगे। तो दोस्तों, विशेष समय नहीं लेते हुए सीधा हम बिजनेस आइडिया की ओर चलते हैं दोस्तों। ये कौन सा बिजनेस है दोस्तों, आप लोग इस बिजनेस को नाम सुनकर हमारे वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप जितना छोटा बिजनेस कीजिएगा, उतना अधिक पैसा उसमें रहता है। पहले हम जो बिजनेस आइडिया आपको हम बताएंगे, वह आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आप आप लोग देखते होइएगा दोस्तों। जब आप अपने घर छोड़कर आप बाहर प्रदेश के लिए जब रवाना होते हैं, जब आप ट्रेन पकड़ते हैं दोस्तों, तो आप उसमें देखते होइएगा दोस्तों, सुबह सुबह जो है आपको चाय वाला मिलता होगा दोस्तों। वह एक थर्मस में चाय लिए रहता है दोस्तों, और 10 रुपया में 1 कप चाय देता है दोस्तों। तो हम आज आप लोगों के बीच उसी बिजनेस को रखने वाले हैं। आप सोच नहीं सकते हैं कि वह चाय से कितना रुपया कमाता है। हमको आपको नजर में देखने में वह बिजनेस तो बहुत छोटा है, लेकिन उसमें पैसा दोस्तों आपने कभी अनुमान किया है कि वह कितना कमाता है एक दिन में, उसका कितना पूंजी लागत है। बहुत ही कम पूंजी में और बहुत अधिक रुपया वो कमाता है दोस्तों। उसे कस्टमर के खोजने की जरूरत नहीं होता है, वो उसमें उधार ही नहीं लगता है दोस्तों। दोस्तों, तो आइए हम बताते हैं कि हम चाय के बिजनेस कर कर हम कितना रुपया कमा सकते हैं। और यह चाय हमें दोस्तों ट्रेन में चलते हुए पैसेंजर के साथ हमें बेचना है। वह पैसेंजर जहाँ पर लोग बाहर जाते हैं, बाहर से आते रहते हैं दोस्तों,
उस ट्रेन में हमें चढ़कर इस चाय को बिजनेस करना है। तो आइए दोस्तों हम बताएंगे कि इस चाय में हमें कितना लागत लगेगा, कौन कौन सा सामान की जरूरत पड़ेगा, इसे हमें कैसे बेचना है। तो आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे दोस्तों और हम आगे चलते हैं। दोस्तों हमें चाय का बिजनेस करना है। दोस्तों हम अगर चाय का बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले हमें दूध की आवश्यकता होता है। दोस्तों अगर हम चाय का बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे फर्स्ट में हमें दूध की आवश्यकता पड़ता है। तो हमें दूध दोस्तों 5 लीटर लेना है कम से कम मैक्सिमम। इसमें हमको 2 लीटर पानी मिलाना है। इसके बाद दोस्तों इसमें 2 केजी चीनी डालना है। दोस्तों इसके बाद इसमें मान लीजिए 100 रुपये का चाय पत्ती इसमें लगेगा। इसके बाद दोस्तों इसमें मान लीजिए 20 रुपये का इलायची भी इसमें लग जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम मानते हैं 150 पीस हमें पियो फेंको गिलास जो लेना है दोस्तों, जो छोटा छोटा आता है वो हमें गिलास लेना है। ये सब सामान हमें चाय को तैयार करने में बेचने के लिए हमें इतना सामान की हमें आवश्यकता पड़ेगा। दोस्तों अब हम बताते हैं कि ये सामान सब खरीदने में हमें कितना पैसा का लागत उसमें लग जाएगा। दोस्तों तो मान लीजिए अगर हम 5 केजी दूध लेते हैं, अगर हम 50 रुपये प्रति लीटर अगर हम दूध ले रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 5 लीटर लिए हैं तो यहाँ पे 250 रुपया हुआ है। दोस्तों अगर मान लीजिए 45 रुपये केजी अगर हम चीनी खरीदते हैं दोस्तों, तो 2 किलो चीनी के यहाँ पे 90 रुपया हुआ। अगर मान लीजिए हम 100 रुपये का चाय पत्ती मान लेते हैं उसमें, इसके बाद जो दोस्तों इलायची इसमें हम डालेंगे स्वादिष्ट लिए के सुगंध के लिए, तो 20 रुपये का हम इलायची इसमें मान लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम जिसमें हम ग्राहक को गिलास में चाय रख कर देंगे वो हम 150 पीस मान लेते हैं। तो उस 150 पीस को दोस्तों हम 75 रुपया मानते हैं कि मेरा गिलास में अगर हम होलसेल रेट में अगर हम गिलास को उठाते हैं तो मान लीजिए 50 पैसे प्रति गिलास के हिसाब से हमें पैसा पड़ता है। तो हम 150 पीस अगर गिलास लेते हैं दोस्तों तो 75 रुपया यहाँ पर हमें उसमें लागत लगता है। तो यहाँ पर हम सबके कैलकुलेट किए हैं दोस्तों, तो 534 रुपया यहाँ पर लागत हुआ है। अब हम आपको बताएंगे, अब हमें चाय को इतना सामान में हमें चाय तैयारी हो जाएगा दोस्तों। इसे हमें कैसे बेचना है, इसमें कितना गिलास बनेगा, इसमें कै रुपये हमें मुनाफा होगा, सब चीज हम बताएंगे दोस्तों। आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे। दोस्तों अगर मान लीजिए कि 1 लीटर चाय अगर हम तैयार करते हैं दोस्तों, तो उसमें 1 लीटर चाय में अगर मान लीजिए हम 50 ग्राम अगर 1 कप में हम डालते हैं, लेकिन दोस्तों 50 ग्राम से कम चाय डलाता है। दोस्तों आप लोग देखते होइए कि 25 ग्राम भी चाय 1 कप में नहीं होता है, लेकिन आपको हम अनुमान बता रहे हैं, उससे अधिक बता रहे हैं। अगर 1 कप चाय में अगर दोस्तों हम अगर 1 लीटर दूध में दोस्तों अगर हम 20 कप चाय बनाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम 5 लीटर दूध था दोस्तों और 2 लीटर हम पानी मिलाए थे, तो 7 लीटर हुआ। तो 7 लीटर दूध में दोस्तों अगर हम 1 लीटर में 20 कप होता है, तो यहाँ पे 7 लीटर है दोस्तों, तो 7 में अगर हम 20 से गुना करते हैं दोस्तों तो 140 कप हुआ दोस्तों। अगर 1 कप मान लीजिए अगर 140 कप यहाँ पे हुआ, अगर 1 कप चाय अगर हम 10 रुपया में बेचते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 140 में हम यहाँ पर 10 से गुना करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम 10 से गुना करते हैं दोस्तों, तो 1400 रुपये होता है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम 140 में अगर हम 10 से गुना करते हैं तो 1400 रुपया यहाँ पे हमें आमदनी होता है दोस्तों। आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे 1400 रुपया आमदनी हुआ है और यहाँ पे कुल लागत 534 रुपया है। यहाँ पर हम अगर अपना मुनाफा निकालेंगे दोस्तों तो 1400 आमदनी है और लागत 534 रुपया है। इस 1400 में से 534 रुपया को हम माइनस करेंगे दोस्तों तो 886 रुपया यहाँ पे मुनाफा हुआ। आप सोच सकते हैं दोस्तों, अगर मात्र 140 कप चाय अगर हम बेच रहे हैं तो हमें मुनाफा यहाँ पे 886 रुपया हो रहा है, यानी 900 के करीब हो रहा है दोस्तों। मान लीजिए उसमें हजारों पैसेंजर होता है दोस्तों। आप इस ट्रेन में अगर ट्रेन से अगर मान लीजिए जो बाहर से ट्रेन अगर सफर कर रहा है दोस्तों, तो उसमें हजारों की संख्या में एक ही डब्बा में लोग बैठे होते हैं। मान लीजिए दोस्तों अगर हर दिन में अगर 500 कप आप बेच देते हैं, 1000 कप बेच देते हैं दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइएगा कि अगर 500 कप अगर चाह आप एक दिन में अगर बेच रहे हैं
तो आपका कितना मुनाफा होगा दोस्तों। तो दोस्तों जो बिजनेस आइडिया हम लेकर आज हम आए थे आप लोगों के बीच, वो बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में बताने का कष्ट करेंगे दोस्तों। हम इसी प्रकार के बिजनेस आइडिया हम लाते रहेंगे दोस्तों। आप जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइबर है, प्लीज़ हमारे इस बिजनेस आइडिया को आप लोग शेयर करते रहें और हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये मेरे बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लग रहा है। इस वीडियो में हम इतना ही। धन्यवाद।